हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रेलटेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो रेलटेल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 3163 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.8 की पी है, 19.1% है कंपनी की आरओसी एंड 14.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 7.59%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 15.6% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.78% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 385 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 488 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 315 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 54 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की वैल्यूज़ आप लोगों के सामने है। ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ भी कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है एंड स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड ही है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज़ के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज़ की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 116 करोड़ की कैश फ्लोज
फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 63 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.78% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। एंड ये आप लोगों को भी पता है कि जो स्टॉक हाई डिविडेंड पे करती है उन स्टॉक्स की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। बाकी अगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये कंपनी आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी, लेकिन रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 92 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, उसके बाद ही आप लोगों को कोई भी ट्रेड लेना है, कोई भी स्विंग ट्रेड लेना है इस कंपनी में। अगर ये कंपनी डेली बेसिस पे प्रॉपर्ली 105 रुपये की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो सिंपली क्लोजिंग की कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 121 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 84 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 92 रुपीज़ एंड 105 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।